27 जून का अंगारक योग, राहु और मंगल का अंगारक योग क्या पीएम मोदी के लिए खतरनाक है? क्या पीएम मोदी की राजनीति में आएगा भूचाल? क्या पीएम मोदी किसी खतरे में है? अंगारक योग का प्रभाव पीएम मोदी के लिए कैसा रहेगा? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों। आज हम एक बार फिर आप लोगों के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली लेकर आए, और कुंडली इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि 27 जून से मंगल और राहु की युति से मेष राशि में ही आपका अंगारक योग का निर्माण हो रहा है। अंगारक योग मंगल और राहु की युति से हो रहा है और इसका प्रभाव देखिए 12 की 12 राशियों पर तो पड़ेगा ही, लेकिन वृश्चिक राशि से जुड़े पीएम मोदी की जिंदगी में ये अंगारक योग अब उनके लिए कितनी बड़ी परेशानी लेकर आ सकता है, ये आज हम जानेंगे आचार्य जी से। क्योंकि इस वक्त पैगंबर विवाद को लेकर नुपुर शर्मा, जो कि अब बीजेपी पार्टी से सस्पेंड हो चुकी हैं 6 सालों के लिए, लेकिन सरकार की तरफ से नुपुर शर्मा के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, इससे भी अभी लोग संतुष्ट नहीं हैं। और नतीजतन आपने देखा होगा जो पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है पैगंबर विवाद को लेकर, जिस तरह से हिंसक प्रदर्शन हुए यूपी समेत तमाम राज्यों में, शहरों में देखा गया। और उसके बाद जो योगी सरकार का जो बुलडोज़र चला और पुलिस की कार्रवाई, प्रशासन की कार्रवाई भी देखी, लेकिन इस पूरे विवाद में अभी तक पीएम मोदी की खामोशी पे लोगों ने सवाल उठाने अब शुरू कर दिए, उनकी चुप्पी पर। ऐसे में किस तरह से मोदी जी की क्या परेशानियां बढ़ सकती हैं, मुश्किलें बढ़ सकती हैं, आइए ये जानते हैं। तो आचार्य जी, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी कि पीएम मोदी जी की कुंडली से अंगारक योग का संबंध क्या है? क्या इन्हें भी थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा इससे? बिल्कुल कविता जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, और हम बोलने भी यही वाले थे कि क्यों हम चर्चा कर रहे हैं मोदी जी की कुंडली पे। वृश्चिक राशि मंगल की राशि बिल्कुल, वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि दोनों का प्रभाव जीते हैं। और क्योंकि वृश्चिक राशि भी मंगल की प्रिय राशि है और मंगल के प्रभाव में रहने वाली है, तो यहाँ पर चर्चा करना जरूरी है। और उसके अलावा एक बहुत बड़ी बात है, आपको याद होगा कि हम इसी दिव्य मंच से हम लोगों ने ग्रहण पर जब चर्चा किया था, तो क्योंकि मंगल के साथ चंद्रमा की युति बनती है उनके लग्न में, तो आने वाले समय उनके लिए, उस समय भी हमने कहा था कि अब उनके लिए लोगों का जो थॉट है, जो सोच है, वह धीरे धीरे करके परिवर्तित होगी, उन पर अब असर डालना शुरू करेगा। अब अंगारक दोष का चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? एक लंबे समय से मोदी का जो वास्तविक स्वरूप लोगों की नजरों में था कविता जी, दर्शकों के जहन में भी जो मोदी का जो वास्तविक स्वरूप था, निर्णय लेने की क्षमता या त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, वह कहीं ना कहीं अब शून्य की दिशा में बढ़ी थी लास्ट 1 वर्ष या 2 वर्ष के अंदर में जी। यह अंगारक दोष इसलिए चर्चा का विषय है क्योंकि मोदी के लग्न कुंडली में ही, लग्न में ही मंगल चंद्रमा के साथ युति बनाया हुआ है जी। अब ऐसे में अगर उनकी ही प्रिय राशि मेष राशि में मंगल और राहु अंगारक दोष बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है पूर्णतया इनकी राशि को, इनकी कुंडली को, इनके लग्न को, इनके स्वभाव को प्रभावित करेगा यह अंगारक दोष। तो पूर्ण रूप से यह प्रभावित करने वाला है और पूर्ण रूप से इनके अंदर भी परिवर्तन दिखेगा, यह आप देखिएगा। और जैसा कि आपने कहा कि चाहे नुपुर शर्मा का विषय हो, चाहे उनके निलंबन का रहा हो, चाहे ज्ञानवापी का रहा हो, चाहे अब तक जितने भी उथल पुथल हुए हैं, राजनीतिक कह लीजिए, सामाजिक कह लीजिए, और उद्दंड लोगों की भी कह लीजिए, तो अभी तक पीएम मोदी का कोई ऑफिशियल बयान या आधिकारिक रूप से एक प्रधानमंत्री के रूप में भी उनका, व्यक्तिगत तो छोड़िए, एक नेता, राजनेता के रूप में छोड़िए, प्रधानमंत्री के रूप में भी उनका राष्ट्र के नाम कोई आज तक संदेश नहीं आ पाया है। तो ऐसी स्थिति में कुछ लोग ऐसा भी सोच के बैठे हैं कि एकदम से वो झुक चुके हैं, शांत हो चुके हैं। लेकिन आपको हमने कहा था कि आने वाला समय अब यही दर्शाता है। हमने कहा आपको कई वीडियोस में कविता जी यह बोला है, और दर्शकों आपके लिए भी यह जरूरी हो जाता है जब आप कहते हैं कि
लग्न कुंडली देखकर ही सारी चीजें बता दीजिए, नहीं। लग्न कुंडली सिर्फ 40% जीती है, 60% जो भोग है वह उस समय की वर्तमान गोचर कुंडली जीती है। तो अब जो गोचर होने वाला है, जो अंगारक दोष मेष राशि में बन रहा है, वह मोदी जी के लिए बहुत विशेष हो जाता है। इनके अंदर अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिलेगा और यह लगभग 40 से 42 दिनों का जो पीरियड रहेगा कविता जी, यह अद्वितीय होने वाला है हमारे राष्ट्र के लिए भी और हमारे देश के लिए, हमारे देश की राजनीति के लिए भी शायद कुछ नए आवाम देखने को मिलेंगे कविता जी। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, क्या इस अंगारक योग में मोदी जी की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर क्या कुछ नुकसान पहुंच सकता है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय छवि पर नुकसान नहीं, लेकिन एक बार फिर से जो अभी तक उनके चेहरे पर एक न्यूट्रल पॉलिटिशियंस का अब टैग लगता जा रहा था, अब तक देखिए उनकी छवि जो बनी है कविता जी, वह एक हिंदू या कहिए कि सनातन प्रेमी के रूप में उनकी छवि रही है, एक हिंदू राष्ट्र प्रेमी के रूप में रही है। चाहे वह गुजरात से उनके मुख्यमंत्री के चेहरे की बात हो, चाहे गुजरात दंगे की बात हो, चाहे यहाँ तक पीएम बनने तक की, पीएम उम्मीदवारी तक की बात हो, हर जगह पर उनके लिए सिर्फ एक शब्द काम आया है, सनातनी, सनातन धर्म। सनातन धर्म की बातें करते हुए ही उन्होंने राजनीति में अपनी पकड़ बनाई है, राजनीति में अपना कद बनाया है। और यह जो अंगारक दोष है, जिसको आपने कहा कि विदेश में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी छवि को खराब करने, हम कहते हैं छवि खराब नहीं बल्कि और छवि सनातन धर्म के रूप में, एक सनातनी नेता के रूप में उनकी छवि को और मजबूती देगा और एक मैच्योर नेता के रूप में अब उनका आ रहा है। उनका अब जो अस्तित्व है, अब तक जो रहा है, अब तक गुजरात से और शायद इस प्रधानमंत्री कार्यकाल को अगर छोड़ दें, इससे पहले के कार्यकाल पर चर्चा करें तो ग्रहीय तुलना में तो आप उनके अंदर स्वाभाविक परिवर्तन जो थे वह ये थे कि बहुत क्विक डिसीजन लेते थे वो, और हर बात पर वह आ जाते थे सामने। लेकिन 2020 के बाद से जो देखा है आपने, उन्होंने कैमरे के सामने आना बंद कर दिया है। बहुत रेयर ही वह सामने आते हैं, वहाँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है या कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जहाँ पर उनकी उपलब्धता या उनका आना बहुत ज़रूरी होता है, तो वहाँ पर उन्होंने अभी तक बना रखा है। लेकिन यह अंगारक दोष एक बार फिर से उनकी छवि को और चमकाएगा। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कविता जी, हमारे दर्शकों को भी ये जानकारी मिलनी चाहिए कि अब एक बार फिर हो सकता है कि इनकी छवि या इनकी सोच बहुत आक्रामक हो जाए, या कहा जाए कि कुछ बीजेपी में ही बैठे कुछ ऐसे नेताओं पर और गाज गिरे जो शायद मौके की तलाश करके अपने नाम को, अपनी छवि को चमकाने का प्रयास करते रहते हैं। और यह देखने को मिलेगा कि उनके ऊपर शायद कुछ बड़ी गाज गिरने वाली होगी। चलिए, तो ये थे मिस्टर आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, जिनसे मैंने जानने की कोशिश की कि किस प्रकार से इस 27 जून से जैसे अंगारक योग का निर्माण होगा तो पीएम मोदी के जीवन में भी, उनकी राजनीति में भी किस तरह का बदलाव हम लोगों को देखने को मिल सकता है। इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।